ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे अपने घर पर जो शाम के समय हम दीपक जलाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उसमें अगर इन बातों का अगर हम ध्यान दें तो हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। अगर हम गरीबी से परेशान हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, शाम के समय जो हम पूजा करते हैं उसमें 3 विशेष नियम का आपको जरूर इन नियम का पालन करना चाहिए। गरीबी, कर्ज सब दूर करेगा मात्र एक चमत्कारी दीपक। दोस्तों, अगर इस प्रकार से अगर दीपक शाम के समय जलाते हैं तो आपके घर से जो भी कर्ज होगा, गरीबी होगी, वह सब दूर हो जाएगा। सर्वप्रथम हम बात करेंगे दोस्तों इस दीपक के बारे में। कब जलाना चाहिए? शाम के समय, संधि काल के समय हमें दीपक जलाना चाहिए। न दिन में जलाना चाहिए, न रात में जलाना चाहिए। जब दिन और रात का मिलन होता है उस समय हमें दीपक जलाना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों कहाँ कहाँ घर में दीपक जलाना चाहिए। सर्वप्रथम अपने घर के मंदिर में दीपक जलाना चाहिए, तुलसी माँ के पास दीपक जलाना चाहिए, और तीसरा मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाना चाहिए। दोस्तों ध्यान दें, मुख्य दरवाजे पर दाहिने तरफ दीपक जलाना चाहिए। अपने मुख्य दरवाजे पर खड़े हो जाएं, अपने घर के तरफ मुख कर लें और दाहिने हाथ के तरफ दीपक जलाना चाहिए। दीपक किस प्रकार से जलाना चाहिए? गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। दोस्तों, गाय के घी के दीपक 3 बना लें, उसमें थोड़ा सा इत्र डाल लें। इत्र डालने से सुख समृद्धि आती है। इत्र शुक्र का कारक माना जाता है, इसलिए गाय के घी के दीपक में थोड़ा सा इत्र डाल करके अगर आप जलाते हैं तो घी के दीपक से जो इत्र डाल के आपको जला रहे हैं, घर में सुख समृद्धि आती है। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर प्राप्त होगी। दोस्तों, अगर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो प्रति शुक्रवार के दिन जो हाथ में कलावा बांधते हैं उसकी बत्ती बना करके अगर गाय के घी में थोड़ा सा इत्र डाल करके अगर जलाते हैं तो इसे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। उसके बाद दीपक जलाने के बाद चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, श्री सूत्र का पाठ कर सकते हैं। अगर यह पाठ नहीं कर सकते तो मोबाइल में बजा सकते हैं, टेप रिकॉर्डर में बजा सकते हैं। यह अगर आप नियम बना लेते हैं तो आपके घर में दरिद्रता आ ही नहीं सकती। दोस्तों, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दें, यह अपना नियम बना लें। स्कंद पुराण में बताया गया है कि शाम के समय सोना नहीं चाहिए, दरिद्रता का वास होता है। यानी संध्या काल के समय जब दिन और रात का मिलन होता है उस समय हमें सोना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। उस समय हमें भोजन नहीं करना चाहिए। इन सब बातों का आप विशेष ध्यान दें दोस्तों, जिससे आपके घर में नौकरी पाना चाहते हैं या व्यापार करते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं तो उसमें लाभ मिलेगा। ये छोटे छोटे बातों का अगर आप ध्यान देते हैं तो शाम के समय बिल्कुल भोजन न करें। अगली चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, दरवाज़ा शाम के समय खोल देना चाहिए। जो आपके घर का मेन गेट है या खिड़कियाँ हैं उसे खोल देना चाहिए, दीपक जला देना चाहिए, और शाम के समय धूप जरूर जलाना चाहिए। जो लकड़ी वाली धूप आती है उसमें घी, थोड़ा सा गाय का घी डाल लें और उसे गाय की कंडी से जलावें, और अपने घर में घर के मंदिर में, मुख्य दरवाजे पर और हर कमरों में, छत पर और जहाँ भी आपकी तिजोरी है वहाँ ज़रूर दिखानी चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके घर गरीबी आ ही नहीं सकती। ये हमारा 100% दावा है। दोस्तों, अगर ये शाम के समय लक्ष्मी जी का मंत्र एक आप पढ़ सकते हैं तो ज़रूर पढ़ें। ओम ह्रीम श्रीम नमः, ओम ह्रीम श्रीम नमः। अगर इस मंत्र का आप जाप करते हैं, हाथ पैर धो लें या स्नान करना चाहते हैं तो स्नान कर लें, और इस मंत्र का जाप मात्र अपने घर के मंदिर में बैठ के 5 मिनट अगर आप करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो दोस्तों, यह थी कुछ विशेष जानकारी। अगर इस काम को आप करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो यह थी कुछ विशेष जानकारी। मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।